गांव की मोहक प्रेम कहानी। गांव के कोने में बसे एक छोटे से घर में राधा रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी। हर सुबह जब वह अपने घर से निकलती तो खेतों में काम करने वाले किसान, बाजार के दुकानदार और तालाब के किनारे बैठे बूढ़े उसे निहारते रह जाते थे। राधा की बड़ी बड़ी आँखें और उसकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। वहीं गांव के दूसरी ओर राजू का घर था। राजू एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसकी हंसी और विनम्र स्वभाव से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राजू का दिल राधा पर आ गया था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक दिन जब राधा अपने घर से तालाब की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी साड़ी का पल्लू एक कांटे में फंस गया। वह परेशान होकर उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी राजू वहां पहुंचा। उसने देखा कि राधा मुश्किल में है। राजू ने तुरंत उसकी मदद की और पल्लू को कांटे से निकाल दिया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राजू, तुमने मेरी बहुत मदद की। राजू ने शर्माते हुए जवाब दिया, यह तो मेरा फर्ज था। इसके बाद से राधा और राजू की मुलाकातें अक्सर होने लगी। कभी बाजार में, कभी तालाब के किनारे और कभी मंदिर में। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और उनका दिल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगा। एक दिन जब राधा और राजू तालाब के किनारे बैठे थे, राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कहो राजू, क्या कहना चाहते हो? राजू ने धीरे से कहा, राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राधा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, राजू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद से दोनों का प्रेम और भी गहरा हो गया। वे हर दिन मिलने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, राजू ने राधा को अपने घर के पास वाले बाग में बुलाया। बाग में हल्की हवा चल रही थी और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। राजू ने राधा का हाथ थामा और उसे बाग के सबसे खूबसूरत कोने में ले गया। वहाँ पर एक बड़े पेड़ के नीचे एक चटाई बिछी हुई थी। राजू ने कहा, राधा, यह जगह मुझे बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पर हमारे लिए कुछ खास तैयार किया है। राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खास है राजू? राजू ने उसे चटाई पर बैठाया और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें से उसने एक सुंदर सा हार निकाला और राधा के गले में डाल दिया। राधा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, राजू, यह तो बहुत खूबसूरत है। राजू ने धीरे से कहा, तुमसे ज्यादा नहीं। इसके बाद राजू ने राधा को अपने पास खींच लिया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। राजू ने राधा के कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। राधा ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, और मैं भी। उस रात बाग में चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। राजू और राधा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनकी इच्छाएं और भी बढ़ गईं। राजू ने धीरे धीरे राधा के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और फिर उसकी गर्दन पर किस किया। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस करने लगी। राजू ने धीरे धीरे राधा को चटाई पर लेटाया और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। राधा ने भी राजू के बालों को सहलाया और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। दोनों के बीच की मोहकता और भी गहरी होती गई। राजू ने राधा की साड़ी को धीरे धीरे हटाया और उसके नर्म शरीर को अपने हाथों से महसूस किया। राधा ने भी राजू की शर्ट को हटाया और उसकी गर्मी को अपने शरीर में महसूस किया। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से चूमा और उनकी मोहकता चरम सीमा पर पहुंच गई। राजू ने राधा को अपने पास खींच लिया और उनके शरीर एक दूसरे में लिपट गए। उन्होंने उस रात को एक दूसरे के साथ बिताया और अपने प्रेम को शारीरिक रूप से अभिव्यक्त किया। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया और उनके दिल, दिमाग और शरीर एक हो गए। उस रात के बाद राधा और राजू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने गांव के लोगों के सामने अपने प्रेम को स्वीकार किया और जल्द ही शादी करने का फैसला किया। गांव वालों ने भी उनके प्रेम को स्वीकार किया और दोनों के विवाह में खुशी खुशी शामिल हुए। राजू और राधा ने अपने जीवन के हर पल को एक दूसरे के साथ जीने का संकल्प लिया। उनका प्रेम अब केवल दिलों का ही नहीं
बल्कि शरीर और आत्मा का भी मिलन था। वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे और उनके बीच की मोहकता और भी गहरी होती गई। गांव की यह मोहक प्रेम कहानी राजू और राधा के अद्भुत प्रेम की गवाही देती है। उनका प्रेम सच्चा, गहरा और अटूट था। उन्होंने अपने प्रेम को हर बाधा के बावजूद जीवित रखा और एक दूसरे के साथ अपने जीवन की हर खूबसूरत पल को साझा किया। उनका प्रेम गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया और उनकी कहानी हमेशा दिलों में जीवित रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं।